नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही थी इलेक्शन की और आपने देखा सरपंच इलेक्शन, पार्षद का इलेक्शन, रिजल्ट अभी पार्षदों का आया नहीं है, 27 तारीख को आना है। उससे पहले हम आज अपने गांव ऊंची भांडोर में हैं और यहाँ पे मंदिर है, बहुत पुराना मान्यता है, लेकिन मंदिर अभी नया बनाया गया है। पीछे आप देखेंगे तस्वीर कि दादी माँ वीर कंवर मंदिर है, सती माता का मंदिर कहा जाता है। कुछ समय पहले यहाँ मेला भरा गया था, जागरण भी हुआ था। बहुत सी मान्यताएं मंदिर को लेके हैं कि भाई यहाँ पे इस प्रकार से कोई मांग आप मांगते हैं भगवान से, माता से, वो पूरी होती है, अरदास करते हैं वो। और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी यहाँ पे आने से मात्र से, झाड़ा लगने से कहा जाता है ना, उससे हो जाता है। तो मंदिर के अंदर चलेंगे और किस प्रकार से क्या कुछ मान्यताएं मंदिर की हैं, कैसे ये मंदिर बना, कैसे शुरुआत हुई भी यहाँ पे माँ सती का, दादी सती का मंदिर बनना चाहिए। तो चलते हैं मंदिर में और क्या कुछ है जानने के लिए देखते रहें पूरी वीडियो इंडिया न्यूज़ 16 पर। तो मंदिर के अंदर आए हैं और यहाँ पे काफ़ी गांव के लोग मौजूद हैं जो मंदिर को चलाते हैं। यहाँ की जो कमेटी या जो भी बना रखा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखें आप मंदिर को, अभी कुछ समय पहले उद्घाटन हुआ था, नया मंदिर बनाया गया है और मान्यता बहुत पुरानी है। बहुत से लोग ये आते हैं, अपने कष्ट यहाँ पे मिटाते हैं और गांव के लोग देखेंगे बहुत से खड़े हैं, बाहर से भी आए हुए हैं। मंदिर है और आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी जो दुख पीड़ा है वो भगवान को बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सरपंच अभी चुने गए हैं गांव की तरफ से और एक बहुत बड़ी जीत यहाँ गांव में सरपंच जी को लेके हुई है, क्योंकि यहाँ तो 20, 30, 50 वोटों से जीता जाता है, लेकिन अब की बार 400 के लगभग वोट से सरपंच बनाए गए हैं। तो इनसे बातचीत सबसे पहले करेंगे कि क्या कुछ गाँव का माहौल है और मंदिर पे क्या चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, प्रदीप जी, सब बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, माई के मंदिर पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले मंदिर से पहले तो अपन ने एक इंटरव्यू किया था सरपंच जी को लेके, तो वो बातें जो बताई थी वो शुरू हो जाएंगी अब? वो शुरू हो जाएंगे नहीं, शुरू कर दिया हमने। कर दी है? हाँ, हमने 3 रोज से ना, हमारे सफाई कर्मचारी जो तो कभी कभार आता था गाँव में, आधा तो आता ही नहीं था, सभी नालियाँ ब्लॉक पड़ी हैं। मैंने 3 दिन हो गया 4-5 सफाई कर्मचारी गांव में लगा रखे हैं और नालियों की सफाई शुरू कर दी। और जो मैंने जो वादा किया था ना, वो सभी पूरा करूँगा, 5 साल में पूरे प्रयास करूँगा सारे। एक आदमी मेरे को कह रहा था भाई तो इंटरव्यू लियो तो ये पूछा कि ढंग रहे को, तो मेरे से समथिंग आप 2 साल बाद पूछना, अभी तो यह है ना शुरुआत है, सारे काम हो जाएंगे। तो मंदिर पे आप बैठे हैं आशीर्वाद लेने, आप भी आते रहते हैं, तो क्या कुछ इतिहास इस मंदिर का रहा है? ये मंदिर जो है ना, समथिंग समझ लो आप 300 साल पहले, 300 साल पहले का है। ये चमत्कारी मंदिर है। दूर दराज गांव के लोग आते हैं, या दाद खाज खुजली जो शनिवार को आते हैं, एक झाड़ू और 5, 7, 10 रुपए के प्रसाद चढ़ाते हैं और वो चमत्कारी तौर पे ठीक होते हैं। मतलब दाद खुजली वगैरह सब ठीक होते हैं। तो 300 साल पहले की मान्यता इस मंदिर की है, तो लगभग गांव जो ऊंची भांडोर वो कितना पुराना है? समथिंग समझ लो आप, गांव तो पहले बसा तक नहीं बेचता, क्योंकि मेरी तो उम्र 50 साल की है, लेकिन माई का मंदिर हम बताएं जागे चले आए थे कि 300 साल पहले ये गांव, मतलब माई का चमत्कार है यहाँ 300 साल पहले। हाँ। तो अब तक यहाँ, क्योंकि मंदिर तो अभी कुछ समय से बना है, तो पहले किस प्रकार से लोग यहाँ आते थे, कैसे मान्यता थी? पहले हमारे बुजुर्गों के जो यहाँ एक मंडी सी बनाई हुई थी, छोटी सी बनाई हुई थी और बुजुर्गों की बनाई हुई थी, हम भी देखते आ रहे हैं। समथिंग सब लोग हमारे जो 100 साल के बुजुर्ग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि भाई मंडी है ना पहले की बनाई हुई है और वहाँ झाड़ू निकालते थे। इब गांव के समस्त 36 बरादरी के आदमियों ने मिल के और ये मंदिर का भवन का निर्माण करवाया। मतलब 300 साल से एक छोटी सी मंडी से माता को पूजा जाता था, लेकिन अब गांव में विकास के लिए मंदिर बनाया। हाँ, मंदिर बनाया है। चमत्कारी माता का चमत्कार समझ लो आप, गाँव का तो सहयोग है, चमत्कार माता का है जो ये मंदिर भवन तैयार हुआ है। आपने कोई ऐसा वाकया देखा भी है जब आप बता रहे दाद खुजली वगैरह ठीक हो जाती है? नहीं, देखा नहीं है, हम पजोक का है। अच्छा, हम खुद भी इस वाक्य पे। कैसे, क्या हुआ था? मतलब जैसे खाज होगा, खुजली बार बार होती है, डॉक्टर ठीक नहीं होती, यहाँ शनिवार को आओ और झाड़ू निकालो, माई का नाम लो, 5 रुपये प्रसाद बांट दो, ठीक हो जाता है। अच्छा जी। हाँ, तो भाई आपको अगर ऐसी समस्याएं हैं, सरपंच अभी नए चुने गए हैं, अभी शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ नहीं है और काम शुरू हो चुका है गाँव में, मंदिर में बैठे हैं और बहुत से भक्तगण यहाँ बैठे हैं और सभी से थोड़ी बहुत बातचीत मैं आपकी करवा दूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद जी। अच्छा, क्या करते हैं?
मैं वर्कशॉप चलाता हूँ। अच्छा, तो मंदिर में कैसे समय दे पाते हैं फिर? समय मंदिर में बस संडे को तो पूरा दिन मंदिर के लिए है ही है, और वैसे भी जब भी टाइम मिलता है तो मंदिर में टाइम दे देते हैं। तो घरवाली ये नहीं कहती भैया एतवार ने छुट्टी रहूँ दिन मंदिर में चले जा? ना ना ना, कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ भाई साहब सरपंच साहब बता रहे थे भाई दाद खुजली वगैरह की जो इलाज होता है वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बहुत दूर दूर से के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं। अब कल सुबह भी आया था मैं जोत करने, तब भी 2 गाड़ी लग रही थी यहाँ पर, बाहर से थे वो। फिर कैसे पता चलता है लोगों को? तो जब किसी को आराम होगा तो पता चलेगा ना अपना, तो और किसी को बताएगा। तो यहाँ जो मंदिर कमेटी है या कैसे क्या कुछ चलाते हैं, कैसे चला रहे हैं मंदिर को? इस मंदिर को ग्रुप चला रहा है, और ग्रुप के अंदर 150 आदमी है। क्या नाम है ग्रुप का? दादी माँ वीर कौर ग्रुप। अच्छा, मंदिर के नाम से? हाँ, तो मंदिर के नाम से। जैसे यहाँ कोई पुजारी वगैरह रहता हो या क्या कुछ यहाँ का? पुजारी नहीं है यहाँ पर, जो ग्रुप है वही देख रेख कर रहा है मंदिर की। पूरे दिन वही रहते हैं? हाँ वही रहते हैं। 150 में से कुछ लोग परमानेंट यहाँ रहते हैं? हाँ, कम से कम 10, 15, 20 लोग तो परमानेंट यहीं रहते हैं। रात को भी? हाँ, रात को भी 10, 11, 12 बजे तक। तो अभी ये भवन जो बनाया गया है कब बनाया गया था? ये आज से 3 साल पहले बनाया गया था। 3 साल? हाँ 3 साल पहले। 3 ये साल भवन तो जो नया बना है ना, ये 3 साल पहले बनाया है। तो कैसे सोच मिलेगी भाई, जब 300 साल से एक छोटी सी मंडी से काम चल रहा था, तो अब मंदिर बनाने का कैसे विचार बनाया? ये तो जी देखो, गांव ने बना दिया मंदिर तो, और एक हमारे है, कोई एक गांव का ही है जो बाहर रहता है, बरसाना गांव में। अच्छा। दान हरद्वारी लाल है। उन्होंने आकर के बताया था कि भाई माता मेरे को दिखाई देती है, और भी कुछ बताया। तो ये जो मूर्ति है माता की, है तो उन्होंने लगवाई थी। अच्छा अच्छा, और मतलब हाँ उन्हें दिशा मिली कि भाई हाँ, मंदिर बनना चाहिए। बनना चाहिए। फिर कैसे लोगों को कैसे जागरूक किया उन्होंने, भाई मंदिर बनाओ? आप लोगों का समय कैसे निकाला उन्होंने? भाई समय तो उन्होंने तो क्या, उन्होंने तो ऐसे ही बताया। फिर जो गांव में पंचायत करी, फिर गांव इकट्ठा हुआ, गांव ने कहा कि भाई चलो भाई, जो अपना पुराना है, पूर्वजों का मंदिर है, बहुत पुराना है, तो आप करो, इसको तैयार करो। तो गांव ने पूरा सहयोग दिया, आसपास के गांव हैं उनने भी सहयोग दे रखा है मंदिर के अंदर। तो अभी लगभग ये पूरा तैयार हो गया या और समय लगेगा? अभी तो तैयार होने में और भी टाइम लगेगा। लगभग कितना समय? कम से कम 2 साल और लगेंगे तैयार 2 होने। साल में पूरा भवन तैयार हो जाएगा? पूरा भवन तैयार हो जाएगा, अगर वैसे काम चलता रहेगा। चलता ही रहेगा वैसे काम तो? चलता अभी जैसे मेला वगैरह होता है या कोई पूजा वगैरह होती है, तो कब होती है स्पेशल? इसकी शनिवार को तो पूजा होती है, हर शनिवार। हाँ, और नवमी आती है महीना में 2 बार, उस दिन भजन भी होते हैं और पूजा भी होती है। अच्छा, एक बार मेला भी भरा था, तो वो किस दिन भरा जाएगा या भरा एक ही बार था वो? अब तो इसका मेला भरा जाएगा मार्च में। मार्च में? मार्च में भरा जाएगा। कोई डेट फिक्स है? नहीं, उसकी तो डेट फिक्स नहीं है, अभी पूछेंगे पंडित जी से, पंडित जी बताएगा डेट फिक्स। अच्छा, मतलब एक बार किया गया है, वो कब किया गया? वो किया था 21 अप्रैल को, 20 अप्रैल को। अप्रैल में किया? हाँ अप्रैल में किया, जिस दिन मूर्ति की स्थापना की थी उस दिन किया था। हाँ। अब क्या लगता है हर साल मेला करवाएंगे या? हर साल मेला भी होगा और जागरण भी होगा और माता का भंडारा भी होगा। भंडारा भी होगा। हाँ। तो अभी जैसे आसपास का क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है, मिट्टी कहीं ऊपर है कहीं नीचे, तो ये अपने मंदिर के नीचे आती है जमीन? ये तो मंदिर गांव के नीचे है जमीन, मंदिर तो अभी इसको एक्वायर करेगा, मंदिर के नीचे लेंगे इस जमीन को हम। समय लगेगा अभी? हाँ, मतलब सभी पूरा टाइम develop- लगेगा अभी। तो भाई अभी समय लगेगा डेवलप होने में। मंदिर में बैठे हैं बहुत से लोग यहाँ हैं। तो भाई साहब, अपना क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र तंवर है। मैं एक भावना ऑप्टिकल में काम करता हूँ। काम करते हो? चलाते हूँ, भावना ऑप्टिकल चलाता हूँ मैं। ठीक है, मैं सुबह शाम मंदिर में टाइम देता हूँ। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं मंदिर में आकर सेवा अपनी जो करता हूँ। तो उधर लोगों की आंख बनाते हो, इधर लोगों को बताते हो भैया दाद को? वो तो माई की कृपा है। देखो, मैं तो पहले एक तरह से होगा था, माई का चमत्कार हुआ है जब मैं दोबारा इस लाइन में गया हूँ। ठीक है, मुझे छोड़ दिया? हाँ, बीच में छोड़ दिया था। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया प्रदीप जी। तो पहले एक मंदिर था गांव में, अब दूसरा मंदिर बना है, तो ऐसे गांव में बताते हैं भाई 2 मंदिर हो गए, तो कहीं कोई डिस्प्यूट तो गांव के लोगों में नहीं? ना जी, कोई डिस्प्यूट नहीं। बिल्कुल बढ़िया चल बिल्कुल, रहा है। दोनों कमेटी जो गांव की बनाई हुई हैं जी, सारी साथ है और मदद करती है हर तरीके से। दोनों एक साथ काम बिल्कुल करते एक हैं। साथ। तो क्या कहेंगे, जैसे मंदिर डेवलप हुआ है नया, उधर अपना मंदिर एक पुराना है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसमें तो हर साल 2-2 मेले होते हैं। अब इस मंदिर को उठाने के लिए दोनों कमेटी क्या कुछ कर रही है? देखो, पैसे की जरूरत होती है ना, जी तो गांव में धंधा इकट्ठा कर लेते हैं। जी। ये नहीं है भावना भाई वो कमेटी वाले पैसे नहीं देते, वो भी देते हैं पैसे उस मंदिर में, ये कमेटी वाले उसमें देते हैं, हम भी भगवान तो देते सबका ही हैं। है। हाँ, मतलब कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव? ये मूर्ति जो बनवाई थी ये भी मैं खुद गया था। आप गए थे? हाँ। तो आप उस मंदिर कमेटी में किस पद पे हैं? मैं तो कैशियर हूँ। कैशियर हो? हाँ जी। तो यहाँ भी कैशियर आप भी रहोगे क्या? नहीं, अब ये साहब अपने हिसाब में ही है, इन्हों थोड़ी है। साहब मतलब एक साथ बैठ के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है? कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी, और जो भी मदद होती है हम करते हैं।
भाई दो मंदिर गांव में हैं, लेकिन बता रहे हैं कि कोई ऐसी भावना मन में नहीं है जिससे ऐसा लगे कि भाई ये उस मंदिर की कमेटी। अच्छा, दो कमेटी दोनों अलग अलग हैं? कमेटी अलग अलग हैं, अलग अलग, प्रधान भी अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा, बाकी मिलजुली काम चल जाए। काम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन लोग मिलजुल के काम करते हैं। बहुत बड़ी मिसाल है लोगों के लिए और गांव के लोगों के लिए। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं? बस ठीक। नाम बताएं अपना। रतन सिंह एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट साहब, जैसे बहुत बार मैंने मेले में देखा था आपको भी, आप बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे यहाँ, तो क्या कुछ मान्यता है यहाँ की? नहीं, मान्यता तो ऐसा है, लगभग मेरे उम्र जो है 70 साल हो गई है, और हमें तो हमारे बुज़ुर्गों ने यही बताया कि भाई ये सती माँ का मंदिर है, और पहले एक जैसे मंडी आप कहते हैं मंडी के रूप में थी, और तभी से हमारी तो श्रद्धा है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों की श्रद्धा थी, हमारे दादा दादी माता पिता वो भी श्रद्धा के लिए आया करते। और जब भी किसी प्रकार की कोई जैसे ये स्किन से संबंधित कोई भी तकलीफ होती, खाज खुजली दाद वगैरह हो जाता, तो उनका एक ही कहना था कि भाई जाओ सती माई के जो एक झाड़ू ले जाओ और प्रसाद जो है चढ़ा कर आ जाओ, उससे ठीक हो जाए। हाँ, तो उससे जो है हमें तो काफ़ी रिलीफ मिला, और आसपास के गांव के लोग भी आने लगे, और आज से नहीं कभी से आ रहे हैं। हमारे अहीर बिरादरी के लोग जो है और दूसरी जगह भी गए हुए कई गांव, 3-4 गाँव में, वो तो जो है लगभग जो है हर साल हर 6 महीने आते थे, और जो उस समय भी अगर किसी प्रकार की ज़रूरत थी तो 1-2 कट्टा सीमेंट का देकर जाते थे, या जो भी कोई किसी प्रकार की सेवा की ज़रूरत होती जाते थे, तो हम भी सीखते थे उनसे भाई ये क्या है, तो वो भी आके कहते थे भाई हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि हमारे जो है देवी देवता यही हैं, तो इस प्रकार से जो है वो सेवा करते थे। और हमने भी उन्हीं से जो है एक प्रकार श्रद्धा की भावना ली, और श्रद्धा की भावना से जितनी सेवा हुई। अभी पिछले दिनों एक प्रकार से कहिए कि कोई चमत्कार हुआ या माँ का दृष्टांत हुआ, कुछ भक्तों को जो है माँ ने सती माई ने ऐसा दृष्टांत दिया कि भाई जो है मेरा विकास करो, और उसी चेष्टा से, ठीक है, उसी चेष्टा से लोगों में ये भावना हुई अपनी सती माई के प्रति, और उन्होंने जो है तन मन धन से जो है श्रद्धा से कार्य किया, और इसी की रूपरेखा के सामने है इसका विकास हुआ। इसका तन मन धन से लगे हुए हैं सब। हाँ, तन मन धन से, जिससे भी जितनी सेवा होती है भाई, कोई किसी रूप में दे रहा है, कोई जो है काम के रूप में दे रहा है, कोई पैसे के रूप में दे रहा है, किसी भी रूप में जिसके पास कोई साधन है वो साधन की जरूरत होती है, साधन के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए और पूरा गांव और आसपास के गांव और भी भगत जैसे रामलवास है, और भी 1-2 गांव है, तो वो भी जो आ रहे हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी 1-2 गांव पड़ते हैं, तो वो जो भी सुनते हैं वो आते हैं। और अभी तो जो है आसपास के गांव के काफ़ी लोग आ रहे हैं, चंदा भी दे रहे हैं। 1-2 तो कहा भाई हम 10 कट्टे सिमट के देंगे, 20 कट्टे सिमट के देंगे, हमारी मनोकामना माई ने पूरी की है। और कुछ लोगों ने अभी भी 1-2 कमरे बोल रखे हैं, तो उन्होंने माई से कोई अरदास मांगी है, अगर उनकी वो पूरी हो जाती है वो लोग पूरा सहयोग देंगे। लोगों का जो मन है, हाँ, वो बहुत लोगों का ज़्यादा मन है, श्रद्धा है, मतलब सबसे बड़ी तो अपनी देवी देवता इष्ट के प्रति जो है श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा है, और श्रद्धा भी आज से नहीं, हम तो जो है कभी से देखते आ रहे हैं हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि किस प्रकार से वो मान्यता करते थे, और हम भी जो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी कहीं से भी कोई लोग आए, उसकी जो स्किन की समस्या है वो सारी ठीक होती हाँ, है? कहीं से आ जाए, बस श्रद्धा होनी चाहिए। और उसका एक सिस्टम है कि भाई एक झाड़ू लेकर आते हैं, वो चाहे पानी की हो या कैसी भी हो, झाड़ू होनी चाहिए। हाँ, वो झाड़ू एक प्रकार माई का जो ये प्रांगण है इसके अंदर वो झाड़ू से लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और अपनी पक्की अच्छी श्रद्धा से माई से अरदास जो भी मांगते हैं तो वो माई जो ज़रूर पूरा करती है। वाह जी वाह। मतलब कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते, डॉक्टर के पास जाओ तो फीस देनी पड़ेगी, उस फीस में तो यहाँ काम ही हो जाएगा। झाड़ू लेके आनी है एक, और यहाँ थोड़ा समय देना है। मंदिर में तो लोग वैसे भी समय देते हैं। अगर आपको समस्या है, आप यहाँ आएँ, झाड़ू और कुछ प्रसाद लेके आएँ या प्रसाद चढ़ाएँ, और 10-15 मिनट शांति से मन से बैठें, ताकि आपकी समस्या सोल्व हो सके। तो और कुछ बातचीत कर लेते हैं। हमारे अंकल जी यहीं हैं। कैसे हैं अंकल जी? बढ़िया, ठीक हो? ठीक, बढ़िया। तो अभी यहाँ में बात करें जैसे कमेटी की, तो जहाँ जो आप बताते हैं भाई ग्रुप है यहाँ पे अलग से, तो किस प्रकार से ग्रुप काम करता है? ग्रुप बढ़िया काम करे से, सारू मिलजुल के काम करे से, नाम कोई प्रधान, एक ग्रुप ही काम करे से। कोई प्रधान नहीं है? नहीं, कोई प्रधान नहीं, ये समस्या नहीं आने की भाई कोई ये समस्या प्रधान बन नहीं, गया। हाँ नहीं, कोई समस्या नहीं। हम लगभग सभी जुटे हुए हैं, और लगभग के गाँव को ना बाहर का भी गाँव जुट रहा है इसमें ग्रुप का। ये खबर मेरे को मिली थी भाई, मैं गांव से ही पता लग जाता है, तो हर महीने कुछ छोटा अमाउंट इकट्ठा करते हैं, फिर उसको सेवा भाव में लगाते हैं। वो कैसे करते हैं? हाँ, 100 रुपये हर कैंडिडेट देता है, 100 रुपये से ही वो काम चलता रहता है इसमें। 100 रुपये से? 100 तो अभी 150 के समथिंग? हाँ, 150 है या ज़्यादा हो चुकी है? ना, 150 का समथिंग इसमें। 150 की समथिंग है। तो मतलब काम अभी सही चल रहा है। भाई बता रहे थे 2 साल में भव्य मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, 2 साल तभी पहले हो जाएगा।
आप यहाँ से काफ़ी दूर तक का घर है, खेती बाड़ी का वैसे माहौल है, बच्चे हैं वो सारे बाहर काम करते, तो कैसे समय दे पाते हैं? समय तो पता नहीं क्या चमत्कार है, घर से जब चलता हूँ तो सीधा मंदिर पर आ जाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। घर वाले कुछ नहीं कहते? घर वाला नहीं है कुछ, वह तो खुद भजन कीर्तन का में बिजी रहे थे। अच्छा, उन तो पूरा चिमटा परिवार ढोलक ही का, भगवान की तरफ बिल्कुल, है। तो पूरा अभी परिवार। जी, अभी जैसे नया नया मंदिर बना है, तो किस किस चीज़ की आज के दिन मंदिर में ज़रूरत है? जैसे लोग अगर कोई देना चाहे तो क्या क्या? गुम्बज की तैयारी करनी होगी तो उसका में भी जो खर्च लगेगा तो गांव भी डोनेशन दे, सिर्फ बाहर गाँव थे काफ़ी डोनेशन आओ, जी जी। और बाकी तो चलता रहेगा तो मंदिर अभी का। ये इसमें जैसे पक्का नहीं हुआ है, फर्श वगैरह क्या कुछ डलवाएंगे? ये दान सिंह बोल के गया था, दान सिंह जो विधायक हैं, विधायक, तो कब बोल के गए थे? 1 महीना पहले बोल के गया था। 1 महीना बोल। ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में थोड़ी डील हो रही है। तो लगभग कब तक बनाने की बात हुई थी? जब तो कही थी कि महीना के भीतर बना दें, प्री इलेक्शन आना तो दिक्कत आ रही है, अच्छा अच्छा। ये होता है वो काम। तो जैसे और भी लोग बाहर से आते हैं वो दान दे के जाते हैं? काफ़ी बार थे, काफ़ी गांव जुड़े हो गया से, काफ़ी आते हैं। हज़ारों तो की अभी ये तादाद। रेलिंग वगैरह बनवाई थी, इसकी बात चल रही थी, तो ये कैसे क्या कुछ मामला पूरा? रेलिंग की पारुल दिया था 51,000 रुपया, 51,000 रुपये दिए। कुछ वो ग्रुप का पैसा था वो हमने लगा के दिया रेलिंग। अच्छा अच्छा, मतलब उससे फिर पूरी हो। हाँ, पूरी हो पाई। तो अभी जैसे नीचे का फर्श तो हो जाए, विधायक जी करवा देंगे, उसके बाद पेंट वगैरह का क्या कुछ बनाना है, और कमरे बनेंगे? हाँ, कमरा भी, ये तो पहले तो गुम्बज की तैयारी होगी। अच्छा अच्छा, ऊपर ऊपर गुंबज बनाएंगे। हाँ, गुम्बज बनाना। तो अभी मतलब अभी दान की आवश्यकता मंदिर को है। हाँ बिल्कुल। तो अभी दाद खुजली के लिए जो आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे भाई, किस दिन आए, किस समय आए? दांत खाज खुजली की तो मेरे एलर्जी हो गई थी, मैंने दिल्ली ते दवाई लाई, अलवर ते लाई, रेवाड़ी ते लाई, कोसड़ी ते लाई, कोई फायदा नहीं हो। फिर मैं माँ कने माथो टेक्यो, 2 शनिवार बुआरी वगैरह लगाई, बिल्कुल कोई ठीक दिक्कत हो। नहीं, बिल्कुल। और नहीं तो मैंने शनिवार को पूरे दिन आ सकते हैं, कोई समय भी है शनिवार? ना, कोई समय नहीं, कहीं भी टाइम हो। अच्छा, जैसे अभी भाई बता रहे थे भाई यहाँ गांव में इस मंदिर पे जैसे मेला वगैरह करवाएंगे, तो किस दिन वो कोई दिन डिसाइड कर रखा है? हाँ, किस दिन डिसाइड होगा? ये नवमी को ही होगा मेलो, नवमी मार्च कौन की 26 तारीख होगी। मार्च की 26 तारीख, मतलब होली के आसपास गर्मी शुरुआत होगी। तो उस दिन फिर भंडारा वगैरह, जागरण वगैरह, भंडारा भी, जागरण भी, सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो वहाँ उस दिन सब आ सकते हैं यहाँ, हर जगह से? हाँ, हर जगह से, खाने पीने की व्यवस्था सब यहीं सब है। कर। तो भी ये मंदिर का माहौल है, और फिर से दिखा सकते हैं, मंदिर प्रांगण आपके सामने है। बहुत ही समय लगाकर मूर्ति बनाई गई है, देखें कितनी अच्छे तरीके से, और अभी 3 साल के लगभग ही इस मंदिर को बने हुए हैं। जी, 3 साल हुए ना? हाँ, 3 साल। तो अभी 2 साल में हो जाएगा बढ़िया? हाँ, 2 साल के करीब हो जाएगा। कितना समय दे रहे हो आप लगभग मंदिर को? मंदिर को हम तो समय तक भी दे बो करा दे सकते पूरा दिन? हाँ, दिन में कभी भी जरूरत पड़ जाओ, जब भी चल पड़ा, घर से चला भाई, चलो मंदिर पर चला। और पंच साहब थे यहाँ पे। हाँ जी, आगे आ जाओ ना, पीछे बैठे हो। वजन ज़्यादा, कितना वजन हो गया? वजन 1 कुंटल है। 1 क्विंटल? कम नहीं करोगे इसको? कम भी हो जाए, यहाँ थोड़ी मेहनत करो, झाड़ू वाड़ू सुबह साफ सफाई खुद करो, तब वजन कम हो बहुत जाएगा। बहुत माई का मन्नत कर दिया। अच्छा जी। दिन रात कम को, नहीं हो रहा, फिर बढ़ रहा है। रात को भी यहीं सो जाते हैं, दिन को भी यहीं, पूरे समर्पित? पूरे। अच्छा, तो दाद खुजली कोई अपने को भी थी जो ठीक हुई हो यहाँ? हाँ, ठीक हुई है। ठीक होगी। वाह। तो ये मंदिर कमेटी यहाँ पे बनी हुई थी, ग्रुप बना रखा, कमेटी नहीं है। और चारों तरफ से आप देख सकते हैं, अभी नया डेवलप होना है, अभी शुरुआत हुई है सिर्फ। और कुछ दिनों में जब आप आएंगे यहाँ पे तो पूरा बदलाव आपको मिलेगा, क्योंकि लगातार भक्तजन आते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, जिससे देखिए अभी ये फर्श जो बता रहे हैं ये विधायक राव दान सिंह जी ने बोल रखा है, और आने वाले कुछ समय में इसको तैयार कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पत्थर अभी यहाँ रखे हैं, फूल वूल लगाए गए हैं, रेलिंग लगा रखी है। ये किसी साथी ने कुछ पैसे दिए, बाकी ग्रुप की मेहनत के पैसे थे, उनको लगा के रेलिंग लगाई गई है, और अभी डेवलप होना बाकी है। अगर आपको कोई समस्या है स्किन से रिलेटेड तो आप यहाँ पहुँचें शनिवार के दिन, एक झाड़ू और कुछ प्रसाद लेके। और दान दक्षिणा में आप विश्वास रखते हैं तो मंदिर अभी डेवलप होना बाकी है। जो भी मदद आप करना चाहें यहाँ संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मंदिर कमेटी के नंबर जो भी हैं। और यहाँ आए और सुकून के 2 पल गुजारें।
लगातार खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।